दोस्तों आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेरी हैं कि एसीएल के बारे में आप डिसेबिलिटी असेसमेंट एसीएल की यानी कि हमारी जो नी की इंजरी हो जाती है या लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। एसीएल आमतौर पर एक चोट जो है फौजी जवानों को खासतौर पे हो जाता है, खासतौर पे ये इन्फेंट्री सोल्जर को या फौज में हर किसी को हो जाता है। ये एसीएल की जो प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये होता है जो नीचे का जो पाँव होता है उसमें दबाव पड़ जाता है या पैर मुड़ जाता है, उससे जो है एसीएल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसका ठीक तरह से रख रखाव न हो तो इसको ज़्यादा भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। और फुटबॉल खेलने वक्त ज़्यादा हो सकता है। इन्फेंट्री के सोल्जर अगर हॉकी खेलते हैं तो हॉकी खेलने से भी एसीएल की प्रॉब्लम हो सकती है, फुटबॉल खेलने से प्रॉब्लम हो सकती है, पीटी बीपीटी कहीं पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर पे गेम्स में इन्फेंट्री के सोल्जर जब गेम खेलते हैं तो वहाँ पर गेम्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसीएल की प्रॉब्लम खासतौर पे फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर्स को ज़्यादा। बाकी रनिंग में भी होती है प्रॉब्लम क्योंकि हमारे दबाव पड़ जाता है, पाँव मुड़ जाता है। बात करते हैं इसके डिसेबिलिटी असेसमेंट की और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करेंगे। हम पूरे डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे इसमें, क्योंकि जो लिगामेंट की जो इंजरी है वो तरह के इसमें है, तभी आपको पता लगेगा कि इसमें पूरे हम भाग को लेते हुए चलेंगे। हम कॉम्प्राइज इसको समझेंगे डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार और 2000 जीएमओ गाइड टू मेडिकल ऑफिसर के 2008 के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कोर्ट के क्या डिसीजन निकलेंगे, जो एसीएल की जो प्रॉब्लम थी जिन जवानों को उनको जो है डिसेबिलिटी असेसमेंट उनका कम कर दिया गया, वो कोर्ट में गए और उनको किस प्रकार से उनको डिसेबिलिटी असेसमेंट उनको मिल पाया, यानी कि उनकी डिसेबिलिटी उनको मिल पाएगी। कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करें और उस कमेंट्स का रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, सीधे बहस नहीं करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे नी इंजरी की बात करेंगे। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स बाय फार द लार्जेस्ट बोनी जॉइंट इंजरी एंड कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स सिंगली इन द कॉम्बिनेशन। किस प्रकार से होता है? एक है ट्रॉमेटिक साइनोवाइटिस है, यह आप लोगों को आपके डिजीज जो है उसमें लिखा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। मेडिकल एंड लेटरल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर की बात कर रहा है, जिसे हम लोग घुटने की आंतरिक चोट भी कह सकते हैं, या हम इसको बाद में इसको आईडीके के हिसाब से समझने की बात करेंगे, जिसे हम लोग इंटरनल नी डी अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं या घुटने की आंतरिक चोट भी बोल सकते हैं। और मेनिस्कस टियर और इम्पिंजमेंट और कार्टिलेज टियर की बात कर रहे हैं। कार्टिलेज टियर में जो है आपका ये पूरे एसीएल की भी बात हो रही है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर दूसरा, ये किस में प्रॉब्लम हो सकती है? जिनको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, वो लोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। ये इन चीज़ों का आपको समझना होगा कि इन चीज़ों में भी आपको ये चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। जी क्यों होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्या है? डिजेनरेटिव डिजीज है, जॉइंट की डिजीज होती है, जिसमें इसमें होता है क्या? रिप्रेजेंट द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ इंजरी टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज और ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें दो हैं। व्हेन नो आइडेंटिफाइबल predisposing condition could be identified. Osteoarthritis constant the secondary one an underlying cause such as trauma or old intra-articular fracture और ligament injury, इससे भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है लिगामेंट इंजरी से, यानी कि जबकि आपकी लिगामेंट इंजरी होती है बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस में ट्रांसफर हो सकती है। इनका कहने का मतलब यह है, या प्रीवियस कोई डिफॉर्मिटी हो, या सेप्टिक आर्थराइटिस हो, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो, और वेस्कुलर नेक्रोसिस द वेट बियरिंग जॉइंट एंड मोर कॉमनली अफेक्टेड सच एज नी, हिप एंड स्पाइन। तो इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है दबाव पड़ने से, इनके कहने का मतलब। बाकी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप में भी होता है, नी में भी होता है, एंकल में भी होता है। हम बात आज यहाँ पर लिगामेंट इंजरी की बात कर रहे हैं, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं और नी की बात करेंगे, उसको समझने की बात करेंगे। बाकी हम घुसेंगे नहीं, ऑलरेडी मैंने उसको बाद में पहले बता रखा है।
सीधे अब टॉपिक की ओर बढ़ते, ज्यादा बहस न करते हुए कि असेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। असेसमेंट इन बेस ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ जॉइंट, in capitation, in severe in cruciate ligament injury and cartilage injury giving rise to osteoarthritis। अब आप इसमें समझने की बात करें, ट्रॉमेटिक साइनोवाइटिस एंड कोलेटरल लिगामेंट इंजरी में असेसमेंट जो होता है 20% फॉर लाइफ, इसमें बात की गई है। और जो क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी एंड कॉन्ड्रॉइड इंजरी असेसमेंट की बात करते हो, इसमें 20 से लेकर 30% तक फॉर लाइफ इसको माना गया है। तो मेरे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ACL में जो है आपकी मिनिमम 20% डिसेबिलिटी होती है। लेकिन कुछ कोर्ट के जजमेंट हम समझने की बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन परवीन अरोरा रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स रिस्पॉन्स के अप्लीकेंट जो है इसमें ये है। और इनका एक केस है जो यहाँ पर जब ये फौज में थे, यानी कि जब एयरफोर्स में थे, उनकी जो ACL की प्रॉब्लम थी उनमें 20% उनको डिसेबिलिटी प्रदान की गई थी जब वो रिटायर हुए थे, तो जिस समय वो आ रहे थे। लेकिन बाद में जब RMB उनका हुआ, लास्ट में जब RMB हुआ तो उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज वहाँ पर -10 कर दिया गया, यानी कि 10% कर दिया गया। बाद में वो हाई कोर्ट में गए और उनका कोर्ट से जजमेंट हुआ। जब वो कोर्ट में गए, जब कोर्ट्स के अंदर जब हो गए, ऑनरेबल ये जस्टिस ऑफ अनु मल्होत्रा और ऑनरेबल रियल एडमिरल धेन, उनकी जो है ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2023 में ये निर्णय सुनाया गया है कि उनका जो जब वो RMB हो रही थी उनकी तो 20% से उनको -10% कर दिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो है उनको 20% फॉर लाइफ डिसेबिलिटी प्रदान कर दी गई। ये आपको समझना होगा। तो मैंने आपको बताया कि उनकी जो है 20% RMB में जो है उसको राउंड ऑफ करके 50% उनको बोर्ड उनको लाइफ टाइम के हिसाब से दे दिया गया उनका, यानी कि उनकी केस जीता था। दूसरा केस है एक्स सार्जेंट रमेश ई एप्लीकेंट है, उनका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस। तो इसमें जो है उन्होंने केस किया था कि उनका जब वो फौज में थे तो उनका जो ACL का प्रॉब्लम था तो उनको नॉट अट्रिब्यूटेबल और नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कर दिया गया, जिसकी वजह से उनको जो है इसमें ACL में उनको डिसेबिलिटी प्रदान नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस के जजमेंट के अनुसार जो है 20% जो है उनका 2016 से जो है उनको 50% फॉर लाइफ कर दिया गया। ये केस मैं बता रहा हूँ आपका 2017 से शुरू हुआ और 2016 से उनको जो है ये डिसेबिलिटी प्रदान 50% राउंड ऑफ करके फॉर लाइफ दिया गया। और इसमें इनको एरियर भी साथ में मिला है। और एरियर की बात करें तो इनको 6% इंटरेस्ट मिला है। डेट ऑफ दिस ऑर्डर की बात हो रही है, उसके बाद जो है इनका 3 months from the date of receipt the order failing which arrears will carry 6% of interest per annum for the date of this order। तो उनको 6% के साथ उनको इंटरेस्ट भी प्रदान किया गया। तो मेरे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा। मेरे को लगता है कि डाउट क्लियर हो गया। कार्टिलेज से संबंधित, लिगामेंट से संबंधित, ACL से संबंधित आपकी डिसेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार से होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो नियमित नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको यहीं पर मिलती है। चैनल को सपोर्ट करें और इसको साथ में आप शेयर भी करें अपनी मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करते हैं। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।